हमारा उद्देश्य है पूरे पंजाब प्रांत की बेटियां शरीर से और मन से मजबूत हों। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं पूरे समाज में देख रहे हैं। उन घटनाओं की जिम्मेदारी हमारी है। उसकी वजह यह है कि हमारी बेटियां कई बार मानसिक रूप से कमजोर होती हैं। कोई चलता फिरता व्यक्ति आकर उनको बहला फुसला देता है कई बार। तो बेटियां मन से मजबूत हों, अर्थात उनको इतने अच्छे विचार मिलें, उन विचारों से वो मानसिक मजबूती होगी। दूसरी मजबूती है शरीर से। शरीर से इतनी आत्मविश्वास उनके अंदर हो जिससे कि किसी भी विपदा में, चाहे वो विपदा परिवार में हो चाहे समाज में हो, उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए आर्य वीरांगना दल, जो आर्य समाज का, युवाओं का, युवतियों का एक संगठन है, उस पंजाब प्रांतीय आर्य वीरांगना दल का शिविर कपूरथला में आर्य समाज के द्वारा लगाया गया था हिंदू कन्या कॉलेज में। और ये शिविर 7 जून से शुरू हुआ था, जिसका आज 13 जून को समापन हो रहा है। इस पूरे शिविर में पंजाब के विभिन्न जिलों से 100 बेटियों ने भाग लिया है। और शिविर की दिनचर्या इतनी बढ़िया रही। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक टाइम मैनेजमेंट, उठना कैसे है, करना क्या है, फिजिकल क्या है, जूडो कराटे हैं, हमारे महापुरुष कौन हैं, महापुरुषों पर हमारा दायित्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। बेटियों को जूडो कराटे भी सिखाए गए हैं। ऐसे सर्वांगीण विकास आर्य वीरांगना दल का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर के ये शिविर, प्रांतीय शिविर आर्य वीर दल पंजाब प्रांत द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को ऐसे क्या लाभ मिलेगा? जी दोबारा बोलिए। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां हैं, हाँ। उसको इस शिविर से क्या लाभ? हाँ, इस शिविर में सबसे पहली बात क्या हुई है, कोई जातिवाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं है। सबसे बड़ी झगड़ा क्या है, जब मैं ये देखता हूँ ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे छोटा है, तो छोटा व्यक्ति जब बड़े के साथ में खड़ा होता है तो वहाँ उसके अंदर हीन भाव पैदा होता है। यहाँ पर जो बेटियाँ बड़ी हैं, छोटी हैं, स्कूल छोटा है, बड़ा है, उस सब का कोई भेदभाव नहीं रहा गया, ना कोई जाति के बारे में बात की गई, अपितु हम सब समान हैं। और जब अंदर से व्यक्ति मजबूत होता है तब वो व्यक्ति समाज में हर जगह पे खड़े होकर के अपनी बात को रख सकता है, वो अपनी बात को बता सकता है और उसके अंदर स्वाभिमान भी आ सकता है। ऐसा ही ग्रामीण की बेटियों को भी हमने लाया यहाँ पर, खासकर फाजिलका, फिरोजपुर, अबोहर, ये जो एरिया था, इस एरिया से बहुत सारी बेटियाँ आई हैं जिन्होंने पहली बार नगर की, शहरों की बेटियों के साथ में 7 दिन तक अपनी दिनचर्या पूरी की है। उससे उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जी, भविष्य में ऐसे शिविर की और योजना है? निश्चित ही पंजाब प्रांत आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल प्रयास करता है कि छुट्टियों में, सर्दियों में और गर्मियों में लगातार शिविर किए जाएं। इससे पहले हमारा बेटियों का शिविर 25 मई से 31 मई हो चुका है और ये बेटियों वाला शिविर हो रहा है। आगामी सर्दियों के अवकाश में भी ये शिविर होंगे। और मेरी एक विनती है सभी धार्मिक संस्थाओं से, अपने धार्मिक आयोजनों के साथ साथ में हमारी बेटियों को अच्छे विचार मिलें, उनका शरीर के प्रति मजबूती के लिए उन्हें कोई अच्छी सी जगह मिले, उसके लिए कुछ प्रयास करने की सभी को आवश्यकता है, खासकर धार्मिक संस्थाओं को भी। ये जो शिविर चल रहा है, आर्य समाज का युवाओं का संगठन है आर्य वीर दल, उसके माध्यम से ये शिविर यहाँ पे पंजाब प्रांत की बेटियों का आयोजित किया गया है, जिसके संयोजक गुरुकुल करतारपुर के प्राचार्य डॉक्टर उदयन आर्य जी हैं। और इस शिविर के अंतर्गत बेटियों को अपनी संस्कृति की रक्षा के विषय में और साथ साथ में नैतिकता, चरित्र बल, अच्छा आचरण, अच्छा खान पान, योग, प्राणायाम, आत्मरक्षा के साथ साथ में सेल्फ डिफेंस और जो है जूडो कराटे की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है। और साथ साथ में जो है अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल को हम कैसे बढ़ाएं, इसका बहुत अच्छे से यहाँ पे शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया है। और तीसरा जो एक मुख्य उद्देश्य रहा, सेवा कार्य का, सेवा के भाव, मानवता के भाव, मानवीय नैतिक मूल्य बेटियों के अंदर कैसे और ज्यादा बढ़े,
इसको लेकर के शिविर आयोजित किया गया है। और ये 7 जून को शिविर प्रारंभ हुआ था, आज 13 जून है, आज समापन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ से जाकर के बेटियां जिस जिस जिले से आई हैं वहाँ पे जाकर के दूसरी बेटियों को प्रशिक्षण देंगी जो कुछ यहाँ पे सीखा हुआ है। शिविर में हमने सीखा कि किस प्रकार हमें अनुशासन के साथ नियमित रूप से सुबह उठना चाहिए, उसके बाद योगासन करके, यज्ञ इत्यादि करके व्यायाम करना चाहिए और अपने आप को हृष्ट व पुष्ट रखना चाहिए। कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावशाली रही? जो यज्ञ हुआ, सुबह और शाम को व्यायाम हुआ, व बौद्धिक इत्यादि सभी बहुत प्रभावशाली थे। क्या इस प्रशिक्षण के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ा है? जी बिल्कुल, इस प्रशिक्षण का काम ही आत्मविश्वास को बढ़ाना है व चरित्र निर्माण करना। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए नारी को सशक्त होना आवश्यक है, तो सबको इसमें भाग लेना चाहिए, वह खुद को सशक्त करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सीखा कि हमें कैसे सबके साथ मिलकर रहना है, कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे अपने जीवन के किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें किस तरह मेहनत करनी है। कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? व्यायाम, जिससे हम अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। क्या इस प्रशिक्षण का आपका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई? बहुत ज्यादा आत्मविश्वास तो मेरे अंदर इस स्तर पर बढ़ा है कि मैं सोचती हूँ इसके आगे मैं कुछ भी कर सकती हूँ आगे। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अन्य लड़कियों को ये संदेश दूंगी कि आप इस संस्था में, इस संगठन में जरूर जुड़े, क्योंकि ये आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।